ये इजी क्रोशे की डिज़ाइन बनाने के लिए मैं सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ करूँगी। ये मल्टी कलर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और क्रोशे हुक है 0.75 mm और इसमें मैं स्मॉल बीड्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पर्ल यूज़ कर सकते हैं। ये 2.5 mm की है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमें थ्रेड अटैच करना है। ध्यान में रखिए कि ये रॉन्ग साइड पे थ्रेड अटैच करेंगे ताकि डिज़ाइन हमारी राइट साइड पे बनेगी। तो ये रॉन्ग साइड है। यहाँ पर थ्रेड अटैच करने के बाद बेस लाइन बनाएंगे या फाउंडेशन रो बनाएंगे। ये थ्रेड अटैच किए, इसके बाद चेन 1, थोड़े से डिस्टेंस पे थोड़ा सा गैप रखे बस, और सिंगल क्रोशे। तो मैं इसी तरह बेस लाइन बनाऊंगी। चेन 1, सिंगल क्रोशे, चेन 1, सिंगल क्रोशे, चेन 1, सिंगल क्रोशे। ध्यान में रखिए कि चेन 1 सिंगल क्रोशे बनाने के टाइम बहुत टाइटली पुल नहीं करें, लूज डिज़ाइन बनाएं। जैसे ही बेस लाइन कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड पे, टर्न करेंगे अपने वर्क को। ये जो फर्स्ट गैप है चेन 1 का, इसमें अपने हुक को इंसर्ट करेंगे टर्न करने के बाद, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए अपनी डिज़ाइन राइट साइड में इस तरह से शुरू करेंगे। पुल करेंगे लूप को, और एक पर्ल को स्लिप कर देंगे, इसे लॉक करेंगे 1 चेन बनाते हुए इस तरह से। तो ये लॉक हो गई। लॉक होने के बाद ये जो नेक्स्ट पेज दिख रही है, इसमें हुक इंसर्ट करते हुए एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद ये जो गैप बना है डबल क्रोशे के बीच में, इसमें हमें वर्क करना है। तो ये डिज़ाइन बहुत सिंपल है। चेन 3 बनाएंगे और 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन 3 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। चेन 3 7 डबल क्रोशे, ये जो गैप है इसमें मीन्स ये डबल क्रोशे के अराउंड में। ये 7 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब यहाँ पर एक गैप को छोड़ देना है, स्किप करना है, और नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने रिपीट किया था, अब यहाँ से ये डिज़ाइन सेम रिपीट होगी। जैसे अटैच किया है और सिंगल क्रोशे बनाया था यहाँ पर, वैसे ही इसे पुल करेंगे और एक बीट को ऐड करेंगे। अब मैं सब सेम रिपीट कर रही हूँ। सेम रिपीट करते हुए अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करें।